स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के आभूषण और राजस्थानी वेशभूषा के भाग 1 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है और ये सारे प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विद एजुकेशन को ज्वाइन जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे कैसे उसमें लिखा हुआ था, निम्न में से कौन सा आभूषण ऑर्नामेंट, जिस आभूषण को ऑर्नामेंट्स राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंध रखता है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है नवरत्न, ऑप्शन 2 दे रखा ताबीत, ऑप्शन 3 दे रखा रखन, ऑप्शन 4 दे रखा अरसी। तो दांत से संबंध रखने वाला जो आभूषण है वह है रखन। कौन सा है? रखन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। दांत से संबंधित और कौन कौन से आभूषण है वो भी देख लेते हैं। दांत से एक तो हो गया रखन, एक है अपना चूंप, एक अपना धौंस और एक है अपना कील। तो ये है दांतों से संबंधित आभूषण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रखन। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में दामिनी, तावीत, मेमंद, फीणी, सांकली आदि आभूषण संबंधित है। ऑप्शन ए दे रखा है कान से, ऑप्शन 2 दे रखा है सिर व मस्तिष्क से, ऑप्शन सी दे रखा है गले से, ऑप्शन 4 दे रखा है नाक से। तो राजस्थान में दामिनी, ताबीत, मेमंद, फीणी, सांकली आदि जो आभूषण है वह है सिर व मस्तिष्क से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिर व मस्तिष्क। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ठुस्सी, बड़ा मोरन, मंडली, हालरो आदि आभूषण संबंधित है। ऑप्शन 1 दे रखा है कान, ऑप्शन 2 दे रखा है गला, ऑप्शन 3 दे रखा है हाथ, ऑप्शन 4 दे रखा है पैर। तो ठुस्सी, बड़ा मोहरन, मंडली और हालरो आदि जो आभूषण है वह संबंधित है गले से। किससे? गले से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गला। इसके अलावा भी गले से संबंधित और भी आभूषण है जैसे तुलसी, बजट्टी, हांसली, तिमणिया, हाकर, मांदलिया, चंपाकली, कंठी, ये सारे आभूषण जो किससे संबंधित है? गले से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 गला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन 1 दे रखा मुर्किया, ऑप्शन 2 दे रखा रखड़ी, ऑप्शन 3 दे रखा कंठी, ऑप्शन 4 दे रखा हलरा। तो पुरुषों द्वारा जो पहने जाने वाला जो आभूषण है वह है मुर्किया। क्या है? मुर्किया। रखड़ी महिला का आभूषण है जो सिर पर पहना जाता है, कंठी गले में पहनी जाती है और हालरा भी गले में पहना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से महिलाओं के कान के आभूषण कौन से हैं? ऑप्शन 1 दे रखा कंठी, चंपाकली, झालरा और हमेल, ऑप्शन 2 दे रखा है रखन, चूंप, धांस और मेघ, ऑप्शन 3 दे रखा है लटकन, टोटी और अंगूठा और ऑप्शन 4 दे रखा है कणकती, सटका, मेखला और वसंत। तो कंठी, चंपाकली और झालरा और हमेल ये तो है गले के। किसके हैं? गले के। रखन, चूप, धांस और मेघ ये है अपना दांत के। किसके हैं? दांत के। इसके बाद में झुमकी, लटकन, टोटी और अंगूठा ये है कान के और कणकती, सटका, मेखला और वसन ये है कमर के। अपन से पूछा है कान के आभूषण, तो कान के आभूषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 झुमकी, लटकन, टोटी और अवगण्या। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अगला है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथ की अंगुली में नहीं पहना जाता? ऑप्शन 1 दे रखा बीटी, ऑप्शन 2 दे रखा हथपान, ऑप्शन 3 दे रखा लटकन, ऑप्शन 4 दे रखा पवित्री। तो बीटी पहनी जाती है, हथपान पहना जाता है और पवित्री पहनी जाती है, जबकि लटकन पहने जाते हैं कान में। कहाँ पहने जाते हैं? कान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लटकन। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन 1 दे रखा है दांत पर चूंप, ऑप्शन 2 दे रखा नाक नथ और ऑप्शन 3 दे रखा है पैर आवड़, आवड़ या इसको बोलते हैं आंवला, आंवला। ऑप्शन 4 दे रखा है कमर पर मांदलिया। तो दांत चूंप से संबंधित है, नाक नथ से संबंधित है और पैर आवड़ा संबंधित है, लेकिन कमर मांदलिया से नहीं है। कमर है ये जो मांदलिया जो ये आभूषण है ये पहना जाता है गले में। कहाँ पहना जाता है? गले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में
प्रश्न नंबर 8 है, तगड़ी क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है हाथ का आभूषण, ऑप्शन 2 दे रखा है सिर का आभूषण, ऑप्शन 3 दे रखा है गले का आभूषण, ऑप्शन 4 दे रखा है कमर का आभूषण। तो तगड़ी है वह है कमर का आभूषण। किसका है? कमर का आभूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कमर का आभूषण। इसके बाद में अपना कणकती आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है पाँव पर, ऑप्शन 2 दे रखा है कलाई पर, ऑप्शन 3 दे रखा है गर्दन पर, ऑप्शन 4 दे रखा है कमर पर। तो कणकती जो आभूषण है वो पहना जाता है कमर पर। किस पे पहना जाता है? कमर पर। इसके अलावा कमर के आभूषण है, कमर के जो आभूषण है वह है कंदोरा, करदनी, कणकती, सटका, तगड़ी और जंजीर। ये सारे किसके हैं? कमर के आभूषण हैं। तो कैसे कंदोरा, कैसे कमर, कैसे कणकती और एक सटका और एक तगड़ी और एक जंजीर, तो ये कमर के आभूषण है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा हाथ में, ऑप्शन 2 दे रखा अंगुली में, ऑप्शन 3 दे रखा है कान में, ऑप्शन 4 दे रखा नाक में। अब दामना हाथ जो पहना जाता है वो पहना जाता है हाथ की अंगुलियों में। किसकी अंगुलियों में? हाथ की अंगुलियों में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 अंगुली में। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 हाथ की अंगुली में। और हाथ की अंगुलियों में पहने जाते हैं बीटी, एक दामना, एक हथमान, हथफूल, आरसी और एक मूंदड़ी। ये आभूषण किसके हैं? हाथ की अंगुलियों के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अंगुली में। इसके बाद में हाली, हंसुली व पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा कान पर, ऑप्शन 2 दे रखा सिर पर, ऑप्शन 3 दे रखा गले पर, ऑप्शन 4 दे रखा कमर पर। तो हाली, हंसुली और पंचलड़ी ये जो आभूषण पहने जाते हैं पहने जाते हैं गले में। कहाँ पहने जाते हैं? गले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गले में। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, चूंप कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है नाक, ऑप्शन 2 दे रखा है बाजू, ऑप्शन 3 दे रखा है दांत, ऑप्शन 4 दे रखा है कमर। तो चूंप जो आभूषण है वो पहने जाती है दांत पर। कहाँ पहनी जाती है? दांत पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दांत। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, तिमणियों आभूषण। तिमणियों आभूषण है, ऑप्शन 1 दे रखा है दांत का, ऑप्शन 2 दे रखा है नाक का, ऑप्शन 3 दे रखा है कंठ का, ऑप्शन 4 दे रखा है कमर का। तो तिमणियों जो आभूषण है वह है कंठ का। किसका है? कंठ या गले का। कंठ, गले या वक्स, कुछ भी दे दो। कंठ का जो ये आभूषण है तिमणियों। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण। ऑप्शन 1 दे रखा है रखड़ी, ऑप्शन 2 दे रखा है कलंगी, ऑप्शन 3 दे रखा है कंठी, ऑप्शन 4 दे रखा है हालरा। तो रखड़ी महिलाओं का है, कंठी महिलाओं का है और हालरा महिलाओं का है। लेकिन कलंगी, कलंगी है पुरुषों का आभूषण। पुरुषों का आभूषण जो साफा बांधने के बाद में उसके ऊपर लगाई जाती है कलंगी। तो ये हो गया पुरुषों का आभूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पुरुषों का आभूषण है कलंगी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पीपल पन्ना, जमेला, अंगूठा। पीपल पन्ना, जमेला, अंगूठा आदि अंगूठा शरीर के किस अंग का आभूषण है? ऑप्शन 1 दे रखा कमर का, ऑप्शन 2 दे रखा कान का, ऑप्शन 3 दे रखा हाथ का, ऑप्शन 4 दे रखा गले का। तो पीपल पन्ना, जमेला और अंगूठा ये जो आभूषण है ये हैं किसके? कान के। किसके हैं? कान के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कान के। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा आभूषण है जो पुरुषों द्वारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बुरकिया, ऑप्शन 2 दे रखा है चंपाकली, ऑप्शन 3 दे रखा है सटका, ऑप्शन 4 दे रखा है हालरा। तो निम्नलिखित में से वो जो आभूषण है जो पुरुषों द्वारा उपयोग किया जाता है वह है मुर्किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मुर्किया। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, चोप नामक आभूषण का संबंध है। प्रश्न नंबर 17 है अपना, चोप नामक आभूषण का संबंध है। ऑप्शन 1 दे रखा है नाक से, ऑप्शन 2 दे रखा है दांत से, ऑप्शन 3 दे रखा है कान से और ऑप्शन 4 दे रखा है कमर से। तो चोप नामक जो आभूषण है उसका संबंध है नाक से। और एक चूप नामक आभूषण था, एक तो चूप है और एक चौंप है। तो चौंप का तो है दांत से। किससे है? दांत से। और चौंप का है नाक से। नाक से और है नथ, बेसरी, बेसर, एक है इसमें वेण और एक है बुलाक। ये पहला प्रश्न बुलाक वाला प्रश्न पिछले साल कंप्यूटर अंतरिक्ष के एग्जाम में पूछा गया था, बुलाक वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौप का जो संबंध है वह हो गया नाक से। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, ढोल पाला, चाप व गोखरू आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं? तो गोखरू से अपन को याद हो जाएगा ये ढोला पाला और चाप। अगर ये तीन दोनों में से एक भी याद नहीं है तो गोखरू से अपन इसको पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 दे रखा है कलाई, ऑप्शन 2 दे रखा है कमर, ऑप्शन 3 दे रखा है कान पर, ऑप्शन 4 दे रखा है नाक पर। तो गोखरू आभूषण पहना जाता है कलाई पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलाई पर, हाथ की कलाई पर। हाथ दे दो जब भी सही है और हाथ की कलाई दे दिया तो भी सही है।
तो इसका सही आंसर आ जाएगा हाथ की कलाई पर। इसके बाद में अगला प्रश्न है रमझोल। रमझोल आभूषण। रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ी में शरीर के किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन 1 दे रखा है कान में, ऑप्शन 2 दे रखा अंगुली में, ऑप्शन 3 दे रखा पैर पर, ऑप्शन 4 दे रखा कमर पर। तो रमझोल जो आभूषण है वह है पैर पर। किस पर है? पैर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पैर पर। इसके बाद में अगला प्रश्न है नेवरी आभूषण शरीर किस अंग पर पहना जाता है? पहने जाने वाले नेवरी आभूषण शरीर किस अंग पर पहने जाने वाले आभूषण है? आभूषण किस अंग पर पहने जाने वाले आभूषण है? तो इसका एक पहला ऑप्शन दे रहेगा कान में, ऑप्शन 2 दे रहेगा पैर में, ऑप्शन 3 दे रहेगा गर्दन पर, ऑप्शन 4 दे रहेगा कमर पर। तो नेवरी जो आभूषण पहना जाता है वो पहना जाता है पैरों में। कहाँ पहना जाता है? पैरों में। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है महिलाएं नथ धारण करती है। ऑप्शन 1 दे रखा है नाक, ऑप्शन 2 दे रखा है कमर पर, ऑप्शन 3 दे रखा है दांत पर, ऑप्शन 4 दे रखा है कान पर। तो महिलाएं जो नथ धारण करती है वो करती है नाक में। कहाँ पर करती है? नाक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नाक में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 है अपना निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। इतिश्री कीजिए या पहचानिए। पहचानिए। ऑप्शन 1 दे रखा औगन्या कान में, ऑप्शन 2 दे रखा एरण कमर पर, ऑप्शन 3 दे रखा सुरलिया कान में और बजटी दे रखा गले में। तो इसका सही आंसर रहेगा एरण। एरण कमर पर नहीं कान पर। एरण पहने जाते हैं कान पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में प्रश्न नंबर 23 अपना निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत है। ऑप्शन 1 दे रखा घुंघरू जो पैर में, ऑप्शन 2 दे रखा है भुजबंद नाक में, ऑप्शन 3 दे रखा है पगपान पैर की अंगुली में और अंगूठा कान में। तो कौन सा युग्म असंगत है? तो भुजबंद नाक में नहीं, भुजबंद पहना जाता है हाथ की भुजा पर। कहाँ पहना जाता है? हाथ की भुजा पर। हाथ की भुजा पर। और पैर की अंगुलियों में एक तो पगपान पहना जाता है, एक बिछुड़िया, एक बिछिया, फोलरी और एक चटकी। ये आभूषण पहने जाते हैं पैर की अंगुलियों में। पैर की अंगुलियों में। अंगुलियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुजबंद नाक में नहीं, हाथ की भुजा पर पहना जाने वाला आभूषण। इसके बाद में निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 24 अपना निम्नांकित में से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन 1 दे रखा है बोर या बोरला, ऑप्शन 2 दे रखा है नथ, ऑप्शन 3 दे रखा है बिछिया, ऑप्शन 4 दे रखा है ठड्डा। तो ये जो सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है बोर या बोरला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोर या बोरला। नथ पहना जाता है नाक में, बिछिया पहनी जाती है पैरों की अंगुलियां में और टड्डा पहना जाता है भुजा पर। इसके बाद में अगला प्रश्न है निम्नांकित में से पैर में पहने जाने वाले आभूषण। ऑप्शन 1 दे रखा हांसली, सुरलिया और बाली, ऑप्शन 2 दे रखा करदनी, कड़ा और बंगड़ी, ऑप्शन 3 दे रखा है टनका, हिरना और पेजनी, ऑप्शन 4 दे रखा मूली, सुरमा और बंगड़ी। तो बाली पहनी जाती कान में, तो ये तो गलत हो गया। करदनी पहनी जाती कमर पे, ये भी गलत हो गया। और मोली, सुरमा और बंगड़ी पहनी जाती है हाथों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टनका, हिरना और पेजनी। तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 टनका, हिरना और पेजनी। इसके बाद में पुरचिया आभूषण किस अंग पर धारण किया जाता है? एक एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न भी। तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका कान पर, ऑप्शन 2 दे रखा नाक पर, ऑप्शन 3 दे रखा पैर पर, ऑप्शन 4 दे रखा कलाई पर। तो पुरचिया नामक जो आभूषण है वो पहना जाता है हाथ की कलाई पर। कहाँ पहना जाता है? हाथ की कलाई पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है झेला, टोटी, छेलखड़ी, पीपल पन्ना, अंगूठा, सुरलिया और लटकन ये क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है राजस्थानी पोशाक, ऑप्शन 2 दे रखा है राजस्थानी लोकगीत, ऑप्शन 3 दे रखा है राजस्थान के लोक नृत्य, ऑप्शन 4 दे रखा है कान के आभूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झेला, टोटी, छेलखड़ी, अंगूठा, सुरलिया और लटकन ये है कान के आभूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द कान के आभूषण। इसके बाद में प्रश्न नंबर 28 है गले में बांधी जाने वाली देवी देवता की मूर्तियों को प्रतिमा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा नावा, ऑप्शन 2 दे रखा चौकी, ऑप्शन 3 दे रखा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन 4 दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो गले में बांधी जाने वाली जो देवी देवताओं की प्रतिमा होती है उसको नावा भी कहते हैं और उसको चौकी भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है रखड़ी आभूषण किस अंग का है? ऑप्शन 1 दे रखा है कमर का, ऑप्शन 2 दे रखा है सिर, ऑप्शन 3 दे रखा है हाथ का, ऑप्शन 4 दे रखा है गले का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रखड़ी जो आभूषण है वह है किसका? सिर का। किसका है रखड़ी? सिर का। इसके बाद में प्रश्न नंबर 30 है कणकती नामक आभूषण को
राजस्थानी महिलाओं द्वारा किस अंग में धारण किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा कमर पर, ऑप्शन 2 दे रखा कान में, ऑप्शन 3 दे रखा पैर पर, ऑप्शन 4 दे रखा कलाई पर। तो कनकती जो आभूषण है इसको राजस्थानी महिलाओं द्वारा कमर पर धारण किया जाता है। कहाँ पर धारण किया जाता है? कमर पर, कमर पर। तो दोस्तों ये थे आज के अपने राजस्थानी आभूषण और राजस्थानी वेशभूषा से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षा में पूछे गए थे, तो आरबीएससी की पुस्तकों पर आधारित है। इसके अगले भाग में हम 30 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि आप ये प्रश्न पीडीएफ में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके विथ एजुकेशन को ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर कर दें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए।